वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, आज मैं इधर पे एक स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसको मैं फर्स्ट टाइम कवर करने वाला हूँ बहुत ही बड़ी रिसर्च के बाद। दोस्तों, मैंने कंक्लूड किया है कुछ अपनी रिसर्च को, जहाँ पे गैस मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये रिपोर्ट कन्वे किया जाए। बहुत लोग पूछते भी हैं कि सर मैं इधर पे कौन से स्टॉक में निवेश करता हूँ, खुल के बताया करें। तो मुझे गैस मैंने इधर पे हाल फिलहाल में एक छोटा सा निवेश एक छोटी कंपनी में किया। डिस्क्लेमर का इस पूरा रिकमेंडेशन मत समझ लीजिएगा, आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस स्टॉक को चुनने की बहुत बड़ी वजह है बिकॉज अभी के टाइम का जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही ग्रोइंग हमें देखने को मिल रही है। तो पुराने भारत से गैस नए भारत को अभी के टाइम में आप कंपेयर ना करें। नए भारत की बात की जाए तो बहुत ही आधुनिक वे से गैस अपनी जो चलन है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। बिकॉज अभी के टाइम में जो डिपेंडेंसी है दोस्तों, हम लोग बहुत ही कम करते हुए ज़रूर दिखाएं हैं। तो इसी बीच में गैस एक थीम है जिसको लेके मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट रिसीव किए थे। बट येस, ऑफकोर्स कोई भी थीम होती है तो ब्लाइंडली निवेश करना सही नहीं होता है। हमें गैस उस थीम के बारे में पता होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, और उसके बाद एक बार कन्विक्शन बिल्ड होता है और गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर उस थीम में होता है तो लॉन्ग टर्म में गैस वो सब इंडस्ट्री बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे कुछ ऐसे पता है कि पूरे वर्ल्ड में अभी के टाइम में जो तेल है उसको लेके बहुत ही मार चलते हुए देखने को मिल रही। मार इन द सेंस की जो क्रूड के प्राइस हैं वो $100 से ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के टाइम आपको अच्छे से पता है गैस कि जो हम लोग मॉडर्न वे में जीना स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ पे गैस हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे धीरे धीरे हमारी जो निर्भरता है वो ईवी की तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। तो जितने भी गैस गल्फ कंट्री है उनको हमेशा से खतरा ज़रूर महसूस होता है कि आने वाले कल में अगर ईवी का थीम अगर पूरा सक्सेसफुल होता है तो उनके तेल कौन खरीदेंगे। और ऑफकोर्स गैस तेल की बात की जाए तो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इसका रिसर्च हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस आपने बहुत जगह पे इथेनॉल के बारे में सुना होगा। तो उन्हें गैस इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और इथेनॉल से गैस हम लोग का जो पैसा है वो कैसे हम लोग बचा सकते हैं, और कौन कौन से स्टॉक दोस्तों इथेनॉल का थीम से बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं, उनके बारे में ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इथेनॉल की बात की जाए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है C2H5OH हमें देखने को मिलता है, जो अपने आप में गैस ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। और ये होता है क्या है तो मैं आपको बहुत ही सरल शब्द में बता दूं। ऑफकोर्स गैस आपको पता है कि जो शुगर केन की बात की जाए, इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट की बात की जाए ब्राज़ील का नाम हमें देखने को मिलता है। तब ऑफकोर्स शुगर केन इंडस्ट्री से गैस एक इथेनॉल नामक बाई प्रोडक्ट निकलता हुआ देखने को मिलता है, जिसका स्ट्रक्चर आप देखें तो ये केमिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है C2H5OH, जो अपने आप में गैस। और पता है कि जो क्रूड की बात की जाए, जहाँ से गैस हम लोग पेट्रोल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, जिसका 100% पूरा कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। बट दोस्तों इथेनॉल के इस कंजम्पशन से हम लोग बहुत ही फ़ायदा कर सकते हैं। अगर गैस हम लोग 90% के आसपास पेट्रोल यूज़ करें और बस 10% दोस्तों अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग को मिला दें, तब कॉस्ट इसका जो एफिशिएंसी है वही देखने को मिल रहा है। तो गैस इंडिया की बात की जाए, सक्सेसफुली E10 की बात की जाए, इसमें हिस्टोरिकली गैस जो मार्क है हमने अचीव कर लिया, और इसमें गैस हमने 41,000 करोड़ के आसपास जो मार्क है, रुपीस इन करोड़ की मैं बात बोल रहा हूँ, उसको ज़रूर बचा लिया है। तो गैस आने वाले कल में गवर्नमेंट की फोकस है, जहाँ पे 90% को छोड़ के अगर 80-20 का जो रेशियो है अगर वो देखने को मिलते हैं, तो जितने भी शुगर केन वाली इंडस्ट्री हमें देखने को मिलते हैं जिनके बाई प्रोडक्ट इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन सब इंडस्ट्री को दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। बात की जाए हमारे यूनियन मिनिस्टर की, मिस्टर नितिन गडकरी, इनके लिए गैस एक अलग सी जगह है। बिकॉज इनका जो अभी के टाइम में कमिटमेंट हमें देखने को मिल रहा है देश की सेवा के प्रति, ये बहुत ही अच्छा खासा है। बिकॉज इन्होंने कैसे ऐसे बहुत सारी पॉलिसी लाए हैं जो अपने आप में ही इंडिया को आत्मनिर्भर जरूर बनाता है। तो ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू नितिन गडकरी दोस्तों, वो बोलते हैं कि पेट्रोल विल बी ओवर फ्रॉम इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ऑफकोर्स ये ओवर तो नहीं होगा, बिकॉज जो 5 ईयर्स का चैलेंज जो उनका टारगेट है 5 ईयर्स का, ये भी बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। बट ये जो प्रमोट दोस्तों अगर आप देखें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने क्या समझाया कि 100% के आसपास हम लोग जो पेट्रोल यूज़ करते हैं, अगर उसमें 90% पेट्रोल यूज़ करें और 10% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर उसको यूज़ करते हैं, तो देखेगा हमारा जो एफिशिएंसी है वो फुली काम करेगा। बट मैंने क्या बताया कि 10% दोस्तों पेट्रोल का जो खर्चा है वो आराम से बचा सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्या है, शुगर केन, और शुगर केन इंडस्ट्री से, शुगर केन की फैक्ट्री से बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें गैस इथेनॉल की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हमें देखने को मिल रही है। तो अपने आप में गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, इस पूरे ब्लेंडिंग को, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जाए, इसको बहुत ही हद तक प्रमोट कर रहे हैं, जो अपने आप में गैस एक बायोफ्यूल के तौर पे काम ज़रूर कर रही है। आप पूछेंगे कि इधर पे नीड क्या है ये फालतू का, तो ऑफकोर्स गैस ये फालतू नहीं है, इवन बहुत ज़्यादा लेकिन अच्छा स्कीम आपको अच्छे से पता है कि इससे हम लोग 10% के आसपास जो क्रूड के प्राइस को बचा सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि हमें हमेशा गैस कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव जो नीड है उसको ज़रूर सर्च करना पड़ेगा, वरना गैस हमेशा हम लोग गल्फ कंट्री के सामने झुकते हुए ज़रूर दिखाएंगे। रीज़न साफ है, बिकॉज उनके पास पेट्रोल है, डीजल है, बहुत ज़्यादा फ्यूल्स हैं। तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे हम लोग को ऑल्टरनेटिव के तौर पे
कुछ ऐसे इंडस्ट्री को चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे गैस इधर पे दम होगा, जो आने वाले कल में गैस फुली या फिर पार्शली जो पेट्रोल के कंजम्पशन है उसको थोड़ा सा रिप्लेस करने की क्षमता ज़रूर रखें। ये गैस आपने बहुत जगह पे इथेनॉल के बारे में सुना होगा, तो ऐसा नहीं गैस कि मैं सीधा वीडियो बना दिया। मैंने क्या बताया, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले मैं उसमें बहुत रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही कंक्लूजन पे आता हूँ। तभी के टाइम में गैस जो इंडस्ट्री की बात की जाए, जो इन्वायरमेंट की बात की जाए, ये इथेनॉल के फ्लेवर में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस शुगर केन वाली जितनी भी इंडस्ट्री है जो पहले उतने पैसे नहीं बनाए थे, बट यस लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए, 4 ईयर्स की बात की जाए, 3 ईयर्स की बात की जाए, सारे के सारे जितने भी गैस अच्छी कंपनी है उन सब में अच्छी खास उछाल में देखने को मिल रही है। तो इथेनॉल की बात की जाए, जनरली एक प्रोड्यूस होता है मोलेसेस से, जो गैस कहाँ पे है, शुगर का एक बाई प्रोडक्ट है, जिसके वजह से इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है सक्सेसफुली हिट होते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत जगह पे गैस पेट्रोल पंप में आपको E10 दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे 90% पेट्रोल होता है और 10% आपको ब्लेंडिंग ज़रूर मिलेगी। तो आने वाले कल में गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोकस है कि 3-4 साल में ये E10 से E20 पे जंप मारे, जहाँ पे गैस आने वाले कल में अगर ये होता है तो 20% के आसपास जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड, उसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने की संभावना हो सकती है। आई होप मैंने इसका जो आंसर आपको दे दिया, इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। अब स्टॉक के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ऑफकोर्स एक प्राग इंडस्ट्री दोस्तों बहुत लोग पूछते भी हैं, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस भागना है तो निवेश कर देना है। आपको समझना है कि आने वाले कल में आप जिसे बेट खेल रहे हैं वो कंपनी करती क्या है, सिर्फ स्मॉल कैप है, अच्छी कंपनी निवेश करते हो, गलत स्ट्रैटेजी आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या फोकस है, आने वाले कल में थीम चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो ऑफकोर्स अगर मार्केट में गैस इन सब की डिमांड अगर इमर्ज होगी तो ये सब कंपनी अच्छा खासा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो प्राज इंडस्ट्रीज की बात की जाए, मार्केट में इतनी बड़ी अफरा तफरी का माहौल हुआ, इसमें गैस बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली है। वीयर्स की बात की जाए तो गैस अगर आप देखें लास्ट 1 साल से रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी फॉल अभी तक विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली। बट 5 ईयर्स की बात की जाए, अचानक से गैस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फोकस इथेनॉल इंडस्ट्री पे हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारे गैस कंपनी हैं जो शुगर के इंडस्ट्री में काम करते हैं, शुगर से बिलोंग करते हैं। इसमें बलरामपुर चीनी की बात की जाए, पराज है, और यानी कितने सारे वेरियस कंपनी है, उन सब की गैस शेयर प्राइस में हमें अचानक से जम देखने को जरूर मिली है। बात लॉन्ग टर्म की, आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाटा पावर की बात की जाए, सेम गैस आपको भी इस तरह का चार्ट पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। टाटा पावर की बात की जाए, 10 साल पैसे नहीं बनाए, लेकिन यस ईवी के थीम के वजह से उन्होंने लास्ट 2-3 साल में पैसे बहुत बनाए। तो सेम गैस अगर आप देखें 2008 की मंदी के बाद इसने फ्लैट ही ट्रेडिंग की थी, बट उसके बाद क्या हुआ, अभी के टाइम गैस ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा लेकिन वो प्रोडक्शन ज़रूर कर रही है, किसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग में। तो कौन सी कंपनी का काफ़ी रिस्की है, तो अगर आप निवेश करते हैं तो इस कंपनी के बारे में आपको A to Z जो जानकारी है ज़रूर मिलनी चाहिए। प्राइज इंडस्ट्रीज की बात की जाए, अपने आप में गैस 1985 के आसपास गठन इनके हमें देखने को मिले थे, और पुणे में इनके प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। 75 कंट्रीज़ की बात की जाए, इनके कामकाज हमें देखने को मिलते हैं। तब कॉस इट बिगेन एज ए सप्लायर ऑफ इथेनॉल प्लांट, और अभी के टाइम को पता है कि इथेनॉल की बात की जाए, क्लीन एनर्जी की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, इसमें इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपने आप में गैस ये कंपनी ऑफकोर्स ये जो पूरा थीम है ईवी के मॉडल में, इथेनॉल ब्लेंडिंग के मॉडल में, ये पूरा फिट जरूर बैठती है। बात कंपनी की बैलेंस शीट तो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें, 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप ऑल टाइम हाई से बहुत मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। रही बात प्राइस छोड़ने की, तो अपने पीयर से ये काफ़ी महंगा है, बट यस महंगा इसलिए का है बिकॉज इनके फाइनेंशियल्स भी अपने पीयर से काफ़ी मजबूत ज़रूर है। रही बात ROC की, ROE की, ये भी गैस 24% के आसपास है। तो स्मॉल कैप होने के बावजूद भी गैस ROC ROE में मुझे कोई भी खराबी समझ में नहीं आती। ये बैलेंस शीट, कंपनी के सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी का जो नेचर, ये बहुत ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो गैस 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, 22 की बात की जाए, कंपनी ने गैस अपने सेल्स को अगर आप देखें मार्च 2021 तक कॉन्स्टेंट ही रखा था। बट अभी के टाइम गैस जो इंडिया का जो नीड हमें देखने को मिल रहा है, ईटिंग का जो थीम है, इसमें गैस कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जहाँ पे गैस इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे काफ़ी फोकस करी। और ये रीजन गैस कि मार्च 2022 की बात की जाए, कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स जरूर अचीव किया था। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये पिछले 3 साल से फ्लैट थे, इसलिए गैस 3 साल में बहुत पैसे नहीं बने। बट अचानक से थीम है जो हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी पुश कर रहे हैं कि E10 E20 का जो कॉन्सेप्ट है ये लोग थोड़ा सा अपना लें, जिसकी वजह से कैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। गैस इनके कर्जे की, तो अगर आप देखें कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो 900 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री जरूर देखने को मिलती है। बात प्रमोटर होल्डिंग के, तो 32% के आसपास जो स्टेक है इस प्रमोटर खुद एक्वायर किए हैं। FIS की होल्डिंग की बात की जाए 14% के आसपास है। DS की होल्डिंग की बात की जाए 8.5% के आसपास जरूर है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 44% के आसपास जरूर है। ऑफकोर्स अगर आप स्मॉल कैप में कोई न्यू थीम को लेके आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा चीज़ सही मिले, चार्ट पैटर्न पूरा अपट्रेंड में मिले, बैलेंस शीट पूरा रॉक सॉलिड मिले, ऐसा होता नहीं। इधर पर अगर आप देखें तो पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, इनको पब्लिक होल्डिंग में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना है। बट येस इस थीम में निवेश करना है, तो मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्रीज़ इस थीम में एक अच्छी खासी कंपनी है, जो आने वाले कल में एक अच्छा खासा कारोबार भी कर सकती है।
ऑल्टरनेटिव की बात की जाए तो गैस बलरामपुर चीनी मिल्स की बात की जाए, इनका भी नाम हमें देखने को मिलता है। तो ये भी गैस 350 के आसपास का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे कि सर प्राज को आपने कवर किया बट हमने तो बलरामपुर चीनी को होल्ड किया। दोनों के दोनों मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी ज़रूर है, बट येस इन सब कंपनी को अगर आप पीक में खरीदते हैं तो सही बात नहीं होगी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको आप टाइमली मॉनिटर करें, देखें कि गवर्नमेंट कौन कौन से पॉलिसी को लेके काफ़ी एग्रेसिव है। बट येस अगर आप इथेनॉल के थीम में कैसे किसी में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा अमाउंट आप चाहें तो बलरामपुर चीनी में, या फिर बहुत ही बेस्ट केस होगा कि प्राज इंडस्ट्रीज में आप चाहे तो निवेश करने का प्लान कर सकते हो। बहुत बार इसने सपोर्ट भी लिया है 350 के आसपास, 330 के आसपास। तो जी हाँ गैस, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा डिस्क्लेमर गैस, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं कौन सा थीम में आगे बढ़ रहा हूँ बताइए करिएगा। तो ऑफकोर्स मैंने निवेश तो किया है बट इस हाल फिलहाल में ही किया है, और बहुत ही छोटी सी पूंजी से किया है। ऐसा पूंजी जो आने वाले कल में अगर डूब भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको इस जो नंबर्स हैं इसको क्वार्टरली रिव्यू करूँगा और उसके बाद देखूंगा कि इनके जो सेल्स हैं कैसे जा रहे हैं, गवर्नमेंट का जो पुश है अभी भी कंटिन्यू है या फिर नहीं, कौन कौन से पॉलिसी इनके फेवर में या फिर इनके अगेंस्ट में आते हुए देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। बिकॉज अगर आप देखें तो आपने देखा है कि मैं हमेशा अप ट्रेंड चार्ट पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करता हूँ, उतार चढ़ाव चार्ट को दोस्तों मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। बट येस इस कंपनी में अभी के टाइम में जो इवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहे हैं लास्ट 2 साल में 3 साल में, बहुत ही इनके हक में ज़रूर है। तब चाहे तो इस कंपनी में स्टडी कर सकते हैं। कंपनी पसंद नहीं है, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, एकदम अवॉइड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट येस बहुत लोग इथेनॉल के बारे में पूछते हैं तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज कंपनी ख़राब नहीं है और जिस रफ्तार से इंडिया अपनी डिपेंडेंसी है वो बहुत ही हद तक कम कर रहे हैं, जिससे गाइस आने वाले कल में इंडिया का इंपोर्ट बिल शायद से कम हो सकता है और इंडिया बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये बचा ज़रूर सकता है। कंपनी ने ये दोस्तों देश हित में कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है। बट येस जो E10 का E20 का जो थीम है, आई होप मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको डाउट्स को भी ज़रूर सॉल्व किया ज़रूर जाए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।